अब ये लेंस कहाँ रखा है? अगर देखो लेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो उसको कहाँ मानेंगे? कहाँ पे रखते हैं हम पर लेंस को? हवा में, हवा में, यस सर। है ना, एयर में। यस सर। इसलिए देखो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हम डिफाइन करते हैं 1.4 वैल्यू होती है, किसी की 1.6 होती है, किसी की 1.33 होती है। तो ये वैल्यूज जो है किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बच्चे हम? विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो एयर या फ्री स्पेस का हम मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो है वैल्यूज डिफाइन होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, n-1 कर दिया, या कभी कभी फॉर्मूला में आपको μ-1 भी मिलेगा। वहां पे म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में जिस चीज से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे लेंस तो कई तरह, जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको पता होगा, लेंस ही होता है चश्मे में, यस है सर। ना। यस सर। तो कोई कोई चश्मा ऐसा होता था पुराने टाइम में, आता था गिरा और टूट गया तुरंत, हमारे दादा वादा के टाइम में, पापा मम्मी के टाइम में, जैसे चश्मा गिरता था कांच टूट जाता था, बिकॉज वो ग्लास से बनता था। और आजकल हम पहनते हैं वो किससे बनता है? पॉलीमर से या प्लास्टिक से, है ना। तो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है जी। चलिए अब से सिमिलर क्वेश्चन आपको अगला मिलने वाला है, इसको करो। a converging length of focal length a converging lens of focal length 20 centimeter and made of a material of refractive index 1.11 is immersed in water. The lens will behave as a, अब देखो, अब ये लेंस जो है ये वाटर में है, एयर में तो नहीं है अभी, है ना। यस तो क्या 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 इफेक्ट पड़ता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ता है क्या? या बेंडिंग ऑफ लाइट यस पे? सर। आपने यस सर। पड़ेगा। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो ग्लास स्लैब पढ़ी होगी। ग्लास स्लैब में आपने ये नोटिस किया कि जब ग्लास स्लैब को पानी में या किसी ऑयल में या किसी पैराफिन वैक्स के अंदर डिप कर देते हैं तो क्या होता है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, या फिर जो लाइट का डेविएशन है वो बदल जाता है ना। तो जब जो आपके मीडियम होंगे ना, जो क्या बोलते हैं, मीडियम होगा, जिस मीडियम में लेंस को रखा जाएगा उस पर डिपेंड करने वाली है कि आपकी लाइट कितनी बैंड होगी, और उस बैंडिंग की प्रॉपर्टी को ही देखकर हम इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की दूरियां निकालते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारी फोकल लेंथ डिसाइड होती है, राइट, इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो इसका मतलब है कि जब लेंस को हवा के अलावा किसी और लिक्विड या किसी और फ्लूइड में रखा जाएगा तो वहां पर उसका फोकल लेंथ बदल जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला जो है, पूरा फॉर्मूला लेंस मेकर का जो पूरा फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला, वो मैं लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो आपको उससे आपको एक थोड़ा और आइडिया लगेगा। पिछला फॉर्मूला तो आपने देखा था। अब देखो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट में क्या था पहले, n-1 था, ठीक है। अब इसको बाद में लिखूंगा, पहले पहले वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अब कुछ प्रभाव पड़ेगा इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म थी उस पर, वो उस पर कुछ इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट क्या आएगा बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एयर होती, यहाँ पे एयर होती तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते? 1 ले वन। लेते, है ना। तो फिर उस केस में क्या होता, अगर लेंस अगर एयर में रखा है तो म्यू एम की वैल्यू अगर आप 1 रख दो इस फॉर्मूला में, तो क्या ये पहले जैसा नहीं हो जाएगा जैसा पहला फॉर्मूला था? यस 1/f इज इक्वल टू यस म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो क्या वही फॉर्मूला नहीं आ रहा, म्यू एल माइनस 1, है ना। यस सर। तो यस सर। फॉर्मूला वही है, खाली अगर इसको पूरे फॉर्म में लिखा जाए, कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाए, तो फिर हमें इफेक्ट ऑफ मीडियम भी नजर आने लगेगा। हम इफेक्ट ऑफ मीडियम भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने इक्वेशंस में। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करो कि आप आंसर कर पाओ इसको। इस फॉर्मूला को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में दिया है फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज इन एयर, है ना। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ दिस इमर्ज्ड इन वाटर, द लेंस विल बिहेव ऐसा, ठीक है। अब फोकल लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन है, एक तो फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की, तो वो कब डिफाइन करेंगे? लेंस की जब फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं इसका मतलब है कि एयर में उसकी फोकल लेंथ डिफाइन है,
उसके बेसिस पे आपको 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहला। तो फिर इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करना कि इसी लेंस को आपने लिक्विड में रखा है वाटर में, और फिर फोकल लेंथ क्या आएगी वो आपको निकालनी। ठीक है, एयर में गिवन है, फोकल लेंथ इन वाटर आपको निकालनी। ये फॉर्मूला आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, हिंट दिया है, अब थोड़ा और दिमाग चलाओगे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन इससे आसान आएंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन शायद आप ही बोल दो कि सर ये छुड़वा दो, अब नहीं करने ऐसे क्वेश्चन, फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा दूंगा। करो ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, 1 मिनट का टाइम और लो सोचने में, फिर इसको 1-2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 7:20 पे मैं आपसे समझाऊंगा, तब तक अपना दिमाग लगाओ। आपको हिंट दिया कि 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकाल लो एक बार, और फिर उसको लिक्विड वाले दोबारा इसी फॉर्मूला को लगा के फिर उसको सब्सटीट्यूट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लेंस इन वाटर। मेरी आवाज धीमी आ रही है तो कुछ इसको करूं क्या? आवाज धीमी आ रही है तो बच्चे? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको बेटर लगे तो फिर बताना, नहीं तो पहले जैसे करते हैं। ठीक है, अब शायद बेटर आ रही होगी आवाज। हाँ, तो आपका आंसर आया है, ओके गलत है बच्चे, ऑप्शन ए जिनका आया है वो गलत है। देखो पहले इसको ना थोड़ा फिगर आउट करते हैं यार, फिगर आउट करने के लिए मैं आपको जो बता रहा था पहला स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ये देखो। क्वेश्चन में गिवन है ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ की फोकल लेंथ जिनका 3 आ रहा है ना, थर्ड ऑप्शन डाइवर्जेंट, इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जेंट लेंस। अभी देखो सुनो, फोकल लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ये कब दी है? एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.11 है और उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसके लिए गिवन है? व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, है ना, जनरली स्पेसिफाई कर रहे हैं लेंस की फोकल लेंथ, तो एयर में स्पेसिफाई कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, आई विल सब्सटीट्यूट दिस एज एफ इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू म्यू एल। आपको लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.11 दे रखा है, एयर का क्या लूं बताओ? एयर का 1 डिवाइडेड बाय 1, और इस इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो लेंस तो वही है बेटा, लेंस तो वही है जो पहले एयर में रख लो, चाहे पानी में रख लो, चाहे कहीं भी रख लो, तो क्या उसके रेडियस बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे? नो सर। नो सर। सेम लेंस है तो उसका कर्वेचर तो सेम ही रहेगा। तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगी, चाहे इसको पानी में रखो चाहे इसको हवा में रखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.11। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी मेरी 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.11। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता चला कि यार इसी लेंस को मुझे पानी में रखना है तो क्या कैसा बिहेव करेगा। तो मुझे फोकल लेंथ के बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ लेंस को। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंट लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, और कनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, है ना। जनरली हम ऐसा बोलते हैं, बट अगर कन्वर्ज कर रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव फोकल लेंथ, और डाइवर्ज कर रहा है तो नेगेटिव फोकल लेंथ। तो वी कैन डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस बेस्ड अपॉन द फोकल लेंथ। तो क्या करेंगे, अब मुझे करना है कि फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, इज इक्वल टू, अब बताओ म्यू एल की जगह क्या रखूं बच्चे, म्यू एल इज इक्वल टू 1.11। मीडियम क्या, अब मीडियम की प्रॉपर्टी क्या रखूं, मीडियम के जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखूं, 1.33। नहीं स्क्रीन गायब हो गई, सर है भी ठीक है, आ गई। ठीक है, तो वाटर में रखा है सेकंड केस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो नीचे भी 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, क्या रखे हैं उसकी जगह, 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.11।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने पर अगर और फाइंड आउट करूंगा एफ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो कैसा बिहेव करेगा, कैसा सर कन्वेक्स कन्वेक्स, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कैसा बिहेव करेगा, कनकेव कनकेव। अब बिना कैलकुलेट करे मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी बच्चे, नेगेटिव सर। नेगेटिव आएगी। सर। यार देखो ऊपर वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है 1.11 माइनस 1.33, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। और अगर एक टर्म नेगेटिव हो गई न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो एक टर्म नेगेटिव है तो एफ एच टू तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा फिर। और अगर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो फिर बिहेवियर ऑफ द लेंस विल बी डाइवर्जेंट, है ना। यस सर। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हो डाइवर्जेंट के साथ दो ऑप्शन दे दियो कि डाइवर्जेंट विद फोकल लेंथ दिस, डाइवर्जेंट, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है डाइवर्जेंट, तो नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव, डाइवर्जेंट तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, मैं 3 पे टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब सुनो, जिन बच्चों को इसमें समझ नहीं आया वो पूछ लो। इसमें 2 स्टेप थे, लेंस सेम था, एक बार उसको हवा में रखा था, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि जब हवा में है, लिखा नहीं हुआ बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेंस की प्रॉपर्टी हम एयर में डिफाइन करते हैं, है ना। तो 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.11 है, तो उसके बेसिस पे मैंने 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब क्योंकि लेंस सेम ही था तो 1/r1 माइनस 1/r2 सेम रहेगा, चाहे उसको पानी में डिप करो चाहे एयर में। तो मैं इस वैल्यू को यूज कर लूंगा दोबारा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाकर, व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर, तो वहां पे फोकल लेंथ में कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आया तुम्हें? यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। काफी बच्चे गायब हो गए यार, तुम लोग कुछ कम बच्चे पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। धर्मेंद्र बोल नहीं रहे, मैं नाम भी भूल गया इनका, क्या नाम था, काजल नहीं, आपका क्या नाम है बच्चा, धर्मेंद्र चौधरी जो ज्वाइन करते। सर रानी। रानी, हाँ रानी, मतलब बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, क्या यार बिगड़ गए हो। चलो ये करो, अ कनकेव लेंस ऑफ ग्लास, refractive index 1.5, have both surfaces of same radius of curvature, on immersion in a medium of refractive index 1.75 it will behave as a, ये कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। दोनों दोनों जो सरफेसेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है, उसको आर बोल देते हैं, लेट दैट कर्वेचर भी आर। तो अब फॉर्मूला लगाओ फिर से, और उसकी क्या निकालोगे, बिहेवियर अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ से, है ना। तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अभी देखते हैं कौन बच्चे सही करेगा और कौन गलत करेगा, पहले ट्राई करो तुम लोग फिर मैं बताऊंगा, बट दिमाग लगा के करना, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो पक्का गलत आएगा आंसर। कितने बच्चों को लग रहा है कि फोकल लेंथ इंफिनिटी आएगी, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है, भाई 1/r माइनस 1/r 0 हो जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी फिर, फोकल लेंथ विल बी 1/0, और 1/0 का मतलब क्या है, नॉट डिटरमाइंड या फिर इंफिनिटी। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है वैसे जनरली। नो नो तो हम सर। जो हम लेंस देखते हैं वो तो हम सिमेट्री की देखते हैं, जनरली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर ही होता है। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको कि बाय कन्वेक्स लेंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड कन्वेक्स है, तो आमतौर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होता है या अलग अलग होता है। सेम होता है सर भाई सेम भाई होता है। आमतौर पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम ही होता है, फिर फॉर्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे अब इसको बताओ। फिर तो इस हिसाब से तो हर एक लेंस का ही वही हो जाएगा 0, हर एक लेंस का अनडिटरमाइंड हो जाएगा फोकल लेंथ, तो कैसे करें अब इसको बताओ। बस यही कैच छुपा हुआ है जो आपको सोचना है, और वो कैच है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। आपने जब डिफाइन किया होगा मिरर को, प्लेन मिरर को, लेंस को, इन सब चीजों को जब आपने डिफाइन किया होगा तो उस समय एक साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, उस साइन कन्वेंशन पे डिपेंडेंट है बेटा ये सारा का सारा मामला, है ना। सर स्क्रीन हाँ आ जाएगी स्क्रीन। यार गर्मी है ना बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, इस वजह से ये सब हो रहा है। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन रुके ना उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था और उसी से स्क्रीन शेयर रुक गया यार,
ट्राई मैं यही कर रहा था, मैंने इसको आईपैड को कवर से निकाला, बहुत हीट हो रहा है अभी ये। मैंने निकाल इसलिए दिया था कि ओवर हीट होके बंद ना हो, स्क्रीन शेयर रुके ना, उसी से कोई स्विच दब गया इसका। अभी आई आपके पास स्क्रीन बेटा? सर सर नहीं। विजिबल नहीं है। नो सर। ठीक है, एक बार फिर से रोक के कर देते हैं इसको। सर है। हाँ वो हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ग्लिच होगा। मुझे मुझे दिख रही थी, कुछ बच्चों को नहीं दिख रही, तो दोबारा शेयर कर। तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के बारे में कि कौन सा साइन कन्वेंशन आपने। स्टॉप्ड शेयरिंग देयर स्क्रीन, ऐसा क्यों हो रहा है यार बार बार? ओके, स्टार्ट। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव? नेगेटिव। 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 और पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव लोगे। अब देखो, अब रखो वैल्यूज। इससे नहीं आ रहा ना स्क्रीन यार, ऐसा क्यों हो रहा है सर भाई? नहीं, विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सर इसको स्क्रीन नहीं दिख रही। डिस्कनेक्ट ही कर रहा हूँ। मैं मीटिंग ही लीव कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। कुछ तो पंगा है रे। बहुत गर्म हो गया यार टैब, ऐसे होता तो नहीं है। अब शायद हो जाएगा सब। हाँ, तो अब गई वैल्यू सर। रखो। हाँ आ गई ना। अब R1 और R2 की वैल्यूज आप रखो। R1 एंड R2 की वैल्यूज रखो। मैंने आपको सफिशिएंट हिंट दे दिया। फिर चली गई। नहीं अब दिख रही है बेटा, अब स्क्रीन दिख रही है। नहीं सर अब भी चली गई। सर चली गई। मुझे भी सर नहीं दिख रही। तो यार फिर कुछ करें।
अब विजिबल है बेटा? नो सर। समझ नहीं आ रहा है तो। ऐसा होता तो नहीं है। हाँ अब आ गई है, मुझे तो दिख रही है अब। यस Yes, सर। yes, sir. अब करो, चलो अब इसको ठंडा कर लिया मैंने टैब को, अब नहीं होगा गर्म, उम्मीद तो है। चलिए तो मुझे बताओ R1 की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। Sir, Negative. negative. पहले बताओ R1 कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? Left side. Left side side वाला। वाला. लेफ्ट वाला, तो उसका रेडियस पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है? ड्रॉ करके देखो। नेगेटिव। Negative. वाह वाह वाह, Positive में जा रहा है. पॉजिटिव में जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो। ड्रॉ करो यार, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करके एक्सिस ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है हो गया। अब मुझे बताओ कि मैं R1 को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यार R1 कुछ ऐसा नहीं आएगा, Right side आएगा. ये R1 नहीं होगा, लेफ्ट साइड वाले का कर्वेचर राइट साइड में नहीं आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? Positive. Positive. ऐसा आएगा देखो। Yes, sir. यस सर। ऐसा आएगा। और राइट साइड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. यहाँ से ऐसे आएगा देखो। यस सर। तो R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम। बराबर Same. Same. अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा, करो। तो ऑप्टिक्स में ना, ऑप्टिक्स का मतलब यही है बच्चे कि लाइट किधर से किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा कन्वेंशन रहेगा, तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है बेसिकली। तो R1 की जगह रखो R, और R2 की जगह रखो -R, बिकॉज नेगेटिव में है, ठीक है। अब और बाकी वैल्यूज आपको दे ही रखी हैं। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.75, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज 1.5। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए क्वेश्चन। करो, इस कैलकुलेशन तक आओ जितना मैंने किया, और फिर मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज द करेक्ट चॉइस, 3 या 4? Sir, 3. See, sir. है ना, क्योंकि डाइवर्जेंट है तो नेगेटिव साइन से मुझे पता चल रहा है, और फोकल लेंथ किसके बराबर है, 3.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 3.5 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला नया, कि हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर आप वही फीलिंग आती 1/r - 1/r 0, फोकल लेंथ अनडिटरमाइंड अनडिटर्मिनेट ही नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराऊं? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करो। Concave mirror and a convex lens both have same focal length in air. When they are submerged in glycerine, the focal length becomes, focal length के साथ क्या होगा?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन आपको दे दिया गया। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? अच्छा, कौन बच्चा ये डिफाइन करेगा कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है? किन दो पॉइंट के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं? So distance between the center of curvature and principal focus. हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल Center. सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, है ना, फोकस एंड ऑप्टिकल, ओ एंड एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। Focal length. अब मुझे बताओ प्लेन मिरर का, अच्छा इसमें कनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? प्लेन मिरर का बताओ पहले, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट। Yes, sir. प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और क्या हम मिरर को जब किसी लिक्विड में रखते हैं बाहर, तो उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ? No. No. Sir. नहीं आएगा, क्योंकि मिरर के केस में क्या होता है बच्चे जिधर से रे आती है इमेज की साइड, ऑब्जेक्ट की साइड से, उधर ही रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें चेंज ऑफ मीडियम का जो इफेक्ट आएगा ना, वो वापस जाते टाइम खत्म हो जाएगा। बिकॉज देखो, अगर आप मिरर का कंस्ट्रक्शन भी देखो, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। जैसे मान लो मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर बना कैसे है? ये थोड़ा सा कांच होगा उसके आगे, आपने शीशा टूटा हुआ देखा होगा ना, जिसमें मुंह देखते हो, शीशा देखा है घर पे? Yes, sir. आगे कांच होता है, पीछे उस पे सिल्वर लाइनिंग होती है, कुछ कोटिंग होती है रेड रेड कलर की, ऐसा Yes, होता है, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब मिरर के केस में और लेंस के केस में बेसिक डिफरेंस है बच्चे, कि मिरर के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो लाइट आई लेफ्ट साइड से लाइट आई, ये मीडियम चाहे एयर हो या कोई भी हो, मैं एयर बोल देता हूँ, रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगी। जब ये मिरर के ऊपर टकराएगी ये लाइट, तो देखो इस पॉइंट पे, अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या करा इसने, रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर किया, ठीक है। फिर सरफेस ऑफ द मिरर से, यानी रिफ्लेक्टिंग फिल्म, जो पीछे रेड कलर की रिफ्लेक्टिंग फिल्म लगी है, उससे टकराएगी। फिर वापस जब ये अपना रास्ता वापस तय कर रही होगी, दोबारा रिटर्निंग पाथ होगा, तो क्या होगा, फिर ये डेंसर से फिर क्या होगा, रेयरर में फिर से एंटर करेगी, है ना। तो एक बार हवा से कांच में गई, फिर कांच से वापस बाउंस बैक होके हवा में फिर से आई। तो जो इसको बाहर, जो एयर और इसके मीडियम के जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ना, उनका जो इफेक्ट है, वो जो फॉरवर्ड जर्नी में जो जब तक वापस उस पे स्ट्राइक किया था मिरर के सरफेस पे, उधर जो उसमें चेंजेस आए थे, वो वापस आपके उल्टा आपको वापस मिल जाते हैं, यानी उनका नेट इफेक्ट जीरो मिलता है आपको मिरर के केस में, व्हेन इट इज डिप्ड इन एनी मीडियम, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, लेंस के केस में ऐसा नहीं होता। तो अब आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक दे रखा है मिरर और एक दे रखा है लेंस। तो मिरर के लिए तो क्या बोलूं मैं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या चेंज होगी कि नहीं होगी? No, sir. नहीं नो होगी। सर। तो मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, और लेंस की चेंज होगी? No, sir. फाइंड आउट करो कुछ, अभी तो फॉर्मूला खेल रहे थे, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा लिख के देखो, समझ आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के देखो, लेंस की चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज तो होगी, लेंस चेंज तो होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदल गया बाहर के मीडियम का, तो अभी तो देख रहे थे कि वाटर में अलग आ रही है, एयर में अलग आ रही है, तो चेंज तो होगी, बट डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, वो बताओ। Decrease. वैल्यू डालो फॉर्मूला में तो पता चल जाएगा, डिक्रीज की इंक्रीज। चलो इसका आंसर टिक करा देता हूँ। फॉर्मूला वही लगाना, लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसको होमवर्क में फाइंड आउट करना, डिक्रीज करेगी, ठीक है। फोकल लेंथ जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लिसरीन में डिप किया जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। मिरर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मैंने आपको बताया, बिकॉज मिरर में क्या होता है कि वापस उधर ही बाउंस बैक करती है, तो जो चेंज आता है ना सरफेस पे, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, वो आपका उल्टा आपको वापस मिल जाता है, उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है। चलिए, इसका यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, बट इसको ट्राई करना, अगर ना हो तो डाउट ग्रुप पे डाल देना कोई भी एक बच्चा, फिर वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, उसको मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। चलो, ये क्या है, डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length
इज टू बी 20 सेंटीमीटर। क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन को? क्या खुद से कर पाओगे इसको या कराऊं? हेलो। सर ट्राई करते हैं। करो, चलो करो, कर लो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आए तो कर लो। क्या करेंगे बच्चे इसमें? डबल कन्वेक्स लेंस के लिए अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, सेम सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया हो तो, है ना? तो एक को 1/r रखोगे, एक को -1 एक को -r रखोगे, तो क्या हो जाएगा 2/r, है ना? फॉर्मूला में जो 1/r1 -1/r वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी 2/r। तो वही करना है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो खाली। तो देखो सर 22 सेंटीमीटर आ रहा है। 22 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 22 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्या करना है, देखो 1/f इज इक्वल टू क्या क्या दिया है, एयर में ही रखा है, तो अपन पहला वाला फॉर्मूला था वही लगा लेंगे, 1.55 -1, तो 1/r -1/-r, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो गया 0.55 इंटू 1/r प्लस 1/r, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/r, तो 2/r। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख दो, तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ r डिवाइड बाय 0.55 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, कुछ गलत किया? हाँ, गलत तो नहीं किया मैंने, कुछ कुछ गलत कर दिया शायद। नहीं, ठीक है, 1 + 1/r, तो 2/r, तो r/, हाँ ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड, अच्छा ये फोकल लेंथ इज गिवन एज, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो r इज इक्वल टू f इंटू 0.55 इंटू 2। तो आपको दिख रहा है कि यार 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि 2 को 0.55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, और 20 को 1 से थोड़ा ज्यादा करोगे तो 22। मल्टीप्लाई भी मत करना, जिसको अगर दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा दिमाग लगाओ कि यार ये वैल्यू जो है ये 1 से थोड़ी बड़ी आएगी, तो 20 इंटू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो आपका 22 आ जाएगा, सीधा लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन, ये वैसा ही, हाँ काजल, ये वैसा ही क्वेश्चन था बच्चे, जैसे बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर ली। डाउट है अभी इसमें? नो सर। चलो अब स्पीड बढ़ाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास और एक टॉपिक भी है करने के लिए, ठीक है? सरफेस फाइंड द रेडियस, यार ये सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से कर लोगे? देखो एक बार यस देख लो, सर। पढ़ क्वेश्चन को यस पढ़ लो एक बार एटलीस्ट पढ़ लो इसको, और फिर बताना कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करा देंगे। आप पढ़ के 2-3 क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे ना कि आप कर पाओगे, तो मैं बोल दूंगा, फिर आप उसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है? सर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, डबल कन्वेक्स है तो एक में 1/r रख दोगे, एक में क्या रखोगे, -1 -2r रख दो, है ना? कुछ भी करोगे तो न्यूमरेटर में 2r आएगा और ऊपर 3 आ जाएगा, तो 2r/3, है ना? वैसे हो जाएगा वैल्यूज खाली रखने से, ठीक है? तो और बाकी सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, ठीक है? तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ नया नहीं है। नीचे वाला ये देखो पढ़ के, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस आर दिस,
The material of lens has a refractive index of this. Find the focal length of the lens. If it is placed in air, if it is placed in water. क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा? Yes, sir. यस सर। R1 R2 दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है बच्चे, और फोकल लेंथ निकालना है, एक बार एयर में और एक बार वाटर में। तो एयर में निकालने के लिए सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1/1.6 कर दो, वाटर में निकालना है तो 1.6 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है। तो दो वैल्यूज सर निकाल। हाँ जी, Yes, sir. सर इसमें भी साइन कन्वेंशन लेंगे, उन्होंने +30 और +20 दिया है जो तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो एज इट इज रख दो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर जो तो बेसिक फॉर्मूला जो था ना 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज रख दो उसमें वैल्यूज को। ओके हाँ, सर। अब पूछो फिर, नहीं सर, हो गया। ठीक है। तो ये लेंस जो है ये किस तरीके का है, ना ये बाई कन्वेक्स है ना ये कुछ अलग लेंस है, देखो नहीं तो ऐसा नहीं होता, एक वैल्यू नेगेटिव आती है एक पॉजिटिव आती है ना, तो दोनों पॉजिटिव आ रही है यस तो लेंस थोड़ा अलग तरीके का है। बताओ कैसा है, कन्वेक्सो कनकेव मिलेगा ये, कैसा मिलेगा ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है मतलब थोड़ा कम घुमावदार होगा, है ना, और एक का रेडियस ऑफ यस कर्वेचर थोड़ा सा कम है तो वो थोड़ा सा अंदर वाला थोड़ा ज्यादा। ज्यादा घुमावदार मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको। तो ऐसा लेंस मिलेगा ये कन्वेक्सो कनकेव। अब देखो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ गया, यस सर। एक का 30 आ गया बच्चे और एक का 20 आ गया, 20. दोनों पॉजिटिव है, दोनों रख दो, फिर आपको पता चलेगा कन्वेक्सो कनकेव लेंस कैसा बिहेव करता है। अब देखो कन्वेक्सो कनकेव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो जाए ना पेपर में, ऐसा मत करना। कन्वेक्स से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट में कौन सा कन्वेक्स है और राइट में कनकेव पार्ट है, तो कन्वेक्सो कनकेव। और अगर कनकेवो कन्वेक्स बनाना हो तो उससे उल्टा बना देंगे. नहीं, दिखाऊंगा अभी आपको कन्वेक्सो कनकेवो कन्वेक्स भी दिखाएंगे, ठीक है। ये समझ आया तो मैं इसको बस वैल्यूज डालना है, बाकी लेंस जो जैसा दिखेगा वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कनकेवो कन्वेक्स भी दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या ये कर पाओगे ये वाला? Yes, sir. क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज दिस, फाइंड द फोकल लेंथ। तो प्लेनो कन्वेक्स है, प्लेनो कन्वेक्स कैसा होगा बच्चे, एक साइड प्लेन होगी। एक साइड और कन्वेक्स हो. दूसरा एक साइड जैसे प्लेन होगा और दूसरी साइड कन्वेक्स होगा, जो सबसे पहले ड्रॉ। दूसरी अभी साइड दिख नहीं रहा तो यार ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई आज, स्क्रीन गई। अगर गर्मी बहुत आवाज ज्यादा है, नहीं आई थिंक आ ऐसा रही इसलिए हो रहा है। हाँ वही वही स्क्रीन मुझे भी नहीं दिख रही, रुक जाओ, इनसे इसको कुछ करना पड़ेगा क्या। दिख गई स्क्रीन अब? यस सर। चलो अब देखो ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स नहीं दी. प्लेनो लेंस, दिख रही है अब तो, दिख रही है, दिख रही है क्या? यस सर. यस है ना, यस दिख सर। रही है यार। तो ये लेंस आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया। अब मैं क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस इज दिस। तो यार फॉर्मूला लगाते टाइम R1 की वैल्यू क्या लोगे? सर एक की 10 ले लेंगे, एक की 1/∞ ले लेंगे। हाँ, एक रेडियस इन्फिनिटी ले लोगे और एक ले लोगे 10, है ना। तो जो स्ट्रेट पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके बेसिस में इन्फिनिटी। आप इसका इजीली क्या निकाल पाओगे, क्या निकालना है, क्या निकाल, रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिव कर्वेचर, इंडेक्स। आर आर की वैल्यू, हाँ क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, न्यू की वैल्यू निकालनी है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही अननोन है, एक बार सॉल्यूशन देख लो जिनको डाउट है। सर स्क्रीन नहीं दिख. अब तो दिख रही है बेटा, तो इसमें आपका यस सर। आंसर 1.30 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नहीं दिख रहा होगा मेरे को, यार क्यों हो रहा है ऐसा, वैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा, अब तक तो हमारी क्लास में कभी हुआ नहीं, क्या टेंशन है इसको। एक सेकंड यार,
सर अब दिख रही है। तो इंटरनेट भी परफेक्ट चल रहा है यार, तो ऐसा भी नहीं कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, सब सही चल रहा है। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, ये हो जाएगा क्या? प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 having radius of curvature this, find the focal length of the lens. सर हो जाएगा। यस Yes, सर sir. सेम ही है, पिछला Yes, क्वेश्चन है, बस sir. अलग तरीके से लिखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, फिर रुक गया क्या यार, क्यों हो रहा है भाई ऐसा? या मुझे लग रहा है टैब बदल देना चाहिए अब। हाँ आ गया, ये देखो। इक्वी कन्वेक्स लेंस having a radius of curvature this and focal length this is in a medium, find the refractive। ये कर लो, इसको सॉल्व कर लो। सर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी? लगाओ दिमाग पहले, इसलिए तो सॉल्व करा रहा हूँ। इक्वी कन्वेक्स, पहले इसलिए तो बोल रहा हूँ करो। खुद बताओ पहले, पहले तुम्हें क्या लगता है इसको पढ़ के? ऐसे नए नए टर्म आते रहेंगे, बट दिमाग लगा के बताओ तुम्हें क्या लगता है, कौन सा लेंस है, कैसा है ये? सर जिसकी दोनों तरफ से सेम होगी। बाई कन्वेक्स क्या होता है पहले ये बताओ, बाई कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? सर दोनों तरफ से कन्वेक्स दोनों तरफ से कन्वेक्स, ठीक है। अब बाई कन्वेक्स में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना जरूरी है? नो No, sir. नहीं, नहीं, सिर्फ कन्वेक्स। देखो मेरे हाथों को देखो ऐसे, अब मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ तो दोनों साइड सेम कर्वेचर आ रहे हैं, बट एक साइड कम और एक साइड ज्यादा भी तो हो सकता है ना? बट कन्वेक्स बनेगा लेंस, ठीक है। इक्वी कन्वेक्स का मतलब है कि कन्वेक्स तो होगा, दोनों साइड कन्वेक्स होगा, और साथ साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? सेम। बराबर, सेम। सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर होगा, इक्वल, इक्वल कन्वेक्स, इक्वल कन्वेक्सिसिटी ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, है ना? तो दोनों साइड इक्वल रहे, कन्वेक्स भी रहे और दोनों साइड रेडियस भी इक्वल रहे। करो अब इसको, एक आर की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, जैसा अब तक करते आए थे वैसे ही करो। लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, इसमें है ना, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि चलो अब तो आ ही गया, सेम ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा स्टे कर लो, क्वेश्चंस कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कराए थे सर ने तो हो जाएंगे अब। जैसे आंसर आएगा बेटा बताएं, है? सर आंसर रॉन्ग आ रहा है। 3। रॉन्ग कैसे आ रहा है आपको? कौन सा आ रहा है आपका? इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा क्या? मेरा 3 आ रहा है। सर मेरा यार 1। अपने को क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और गिवन वैल्यूज क्या क्या है ये बताओ। फोकल लेंथ इज गिवन, यस Yes, सर। sir. तो फोकल लेंथ कितना 50 दे दिया हमें, उसके अलावा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है ना, म्यू एल आपको दे दिया गया है, और क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। तो रेडियस फिर यस सर।
तो 1/f फॉर्मूला बताओ सब लोग, मन मन में बोलो या जो बोल सकते हैं वो साथ में बोलो। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस L minus mu m divided by mu m म्यू एम इंटू 1 by r 1 by minus 1 r by बाय r2 आर minus माइनस 1 by 1 बाय r2। आर। ठीक है बच्चे, अब इक्वी कन्वेक्स दिया हुआ है ना, अभी तमनप्रीत पूछ रहे थे इक्वी कन्वेक्स क्या होता है, ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे। तो ये हमने अभी किया था, 2-4 क्वेश्चन किए ना अभी, उनमें देखो वैल्यू क्या की थी, इसको थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, देखो तुम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सेम रहेगा म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू एम, इसमें बाद में वैल्यूज रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, एक को 1/r रख लें और एक को 1/-r minus रख r। लें। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, राइट हैंड साइड वाली टर्म 2/r हो जाएगी, है ना। तो 1/f, अब मैं वैल्यूज भी रख रहा हूँ साथ साथ में, तो 1/50 इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5 1.5 माइनस म्यू एम हमें निकालना है, तो म्यू एम हम नहीं कह सकते क्या है। ठीक है, और ये क्या रख दूं 2/r, तो देखो 2/r 1/r प्लस 1/r हो जाएगा ना, तो 2/r, तो 2/r की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है 20, 2/20 2/20। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर इनको हम एसआई यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, सर मीटर में क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तो मन नहीं कह रहा तुम्हारा, बोलो। अगर बोल रहा है मन तो बोलो ना, फिर उसका रीजन बता देता हूँ। कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि एसआई में कर लेते तो थोड़ा और मन संतुष्ट हो जाता मेरा, ऐसा है? सर पता नहीं, शुरू शुरू में लगा था, फिर पूरा चैप्टर ही ऐसे था, फिर सोच दिया छोड़ना। अब सुनो सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है क्या? नो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है बच्चे। तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो मर्जी करते जाओ, भाई हम यही तो करते हैं यार। देखो मैं बोलता हूँ कि लेट एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2l की वैल्यू बताओ, तो 2l की वैल्यू क्या बताओगे तुम, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो तुम ये थोड़ी करोगे कि सर पहले मैं 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी, मैं 0.02 लिखूंगी, फिर इसको बोलूंगी कि सर 0.04 है। क्यों नहीं करना पड़ा, बिकॉज 2 इज अ 2l में, जब ये इधर ये 2 था, इसको ये वाला 2 जो था 2l में 2 टाइम्स ऑफ l पूछ रहा हूँ ना, तो 2 क्या है, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ रेशियो, है ना, डबल द वैल्यू ऑफ l। सेम वही है यहाँ भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, है ना, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। तो ये रेशियो है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। लेफ्ट में अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया तो आंसर राइट साइड का रेडियस भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं अपने को। फॉर्मूला में एक ही डायमेंशन राइट में है, जो रेडियस का है वो भी सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। बट हाँ ये ध्यान रखो कि रेडियस का और फोकल लेंथ का यूनिट सेम आना चाहिए, जो भी रहे, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर, चाहे मीटर, कुछ भी हो, बट सेम होगा दोनों साइड। बाकी म्यू एल की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ रेशियो। अब बच्चे अब कर लो इसको, अब इसमें क्या बच गया, म्यू एम निकालो अब फटाफट से। सर हो नहीं आ गया रहा सर। क्या, क्या है सर म्यू एम? कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। म्यू एम 1.25 आ जाएगा। यस सर। करो करो करो, जिनका यस नहीं आ सर। रहा भाई भाई कर लो। अभी 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 जो जो बच्चे सोचेंगे ना कि नहीं हाँ आ ही जाएगा, तो एग्जाम में नहीं आएगा। अभी करो, अभी करो, आधे 30 सेकंड का टाइम लो, म्यू एम इक्वल्स टू 1.25 निकालो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको, 10 मिनट और करेंगे क्वेश्चन, फिर लास्ट में 10-15 मिनट आपको उसका बताऊंगा मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, बहुत आसान है बट पढ़ लेंगे उसको। देखो फायदा आपका है, जितने क्वेश्चन क्लास में कर लोगे उतना बढ़िया है, नहीं तो बाकी सब होमवर्क तो है ही फिर। हम्म? हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 26 बच्चों से, अभी 20 बच गए हैं ना, 6 बच्चे गायब हो गए हैं, गलत है। तो अगला कराएं। यस स्क्रीन सर। गई। यस सर। इस स्क्रीन गई। यस सर। अब दिख हो रहा है यार ऐसा, नेक्स्ट क्लास से पहले ना मैं ट्राई करूंगा ऐप अपडेट करना, शायद ऐप के अपडेट का भी हो सकता है इशू, बट होना तो नहीं चाहिए यार। क्या ये हो पाएगा, सेम ही क्वेश्चन है? सर। यस सर। स्क्रीन गई। पिछला इक्वी कन्वेक्स था, ये इक्वी
कनकेव है, केव है, Yes. बाई कनकेव लेंस जिसका दोनों साइड रेडियस की वैल्यू दोनों की बराबर हो, है ना, तो बस उसमें क्या हो जाएगा, वैल्यूज सर स्क्रीन विजिबल जैसे नहीं ही है। इधर आ गया पहला वाला सर वो सर वॉइस में ब्रेक हो रही। दिख रहा है ये आ रही है यार, हो दिक्कत ये है। अभी दिख रहा है, Yes, sir. यस सर। हेलो, है ना, यस सर। तो यहाँ पे देखो बस R1 पहले रेडियस को -R रख लिया, दूसरे को पॉजिटिव रख लिया, नेगेटिव आ गया, ओवरऑल फोकल लेंथ विल बिकम नेगेटिव अदरवाइज। ठीक है, चलिए चली गई। अब क्या हो गया यार इसको, हाँ अब तो मेरे लिए हो गया, पर क्यों हो रहा है ऐसा, पर मैं टैब से ज्वाइंड हूँ और यहाँ से किकेड हूँ, पता नहीं, मेरे मेरे टैब में तो दिखा रहा है कि ज्वाइंड है ऑलरेडी, तो यार तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है मेरे लिए भी, आपके लिए भी हो ही जाता होगा। तो अब तक समझाया बेटा, समझ आया वो यस सर। जो क्वेश्चन अब तक हुए वो आ गए? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला करते हैं, थोड़ा अलग है, अब लेंस मेकर फॉर्मूला से अलग है, ठीक है, आ जाएगा, एक सेकंड वेट करोगे, हाँ ये करो, थिन लेंस फॉर्मूला, है ना, जिसको हम नॉर्मली लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, याद है आपको? यस सर। अरे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, बताओ तो यस सही, सर। फॉर्मूला क्या होता है? तो उसको थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, है ना, थिन लेंस का मतलब क्या है कि ऐसा लेंस इसमें थिन होगा, ये इसका अगर ये इसका बीच वाला पार्ट ज्यादा चौड़ा हो गया ना इधर से, तो फिर वो फॉर्मूला अपना एप्लीकेबल इतना इजीली नहीं होगा, तो उसमें कुछ एरर्स आने लगेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। क्या है नॉर्मली लेंस फॉर्मूला, क्या होता है, 1/f = 1/v वी माइनस वन माइनस बाई, 1/v माइनस 1/u। हाँ 1/f = 1/v - 1/u, तो यहाँ पे 1/f में f क्या है, फोकल सर लेंथ, स्क्रीन नहीं दिख रही। यार क्या हो रहा है यार, मैं सच में, रुको, मेरे को दिख रही है अभी मेरी स्क्रीन, आप लोगों को नहीं दिख रही है, देखो Yes, sir. क्या पंगा है रे? चलो एक काम करो, अ, मैं मेरे को ना 1 मिनट का टाइम मैं पूरा अच्छे से लेता हूँ, 1 मिनट वेट करो, स्टे करना, कोई ड्रॉप नहीं करेगा, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कराने हैं मुझे, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, ठीक है, 1 मिनट वेट करो, देखता हूँ।
आया किसी का आंसर? अब तो दिख रही है स्क्रीन है। यस सर। हाँ, फाइंड द, यार ये क्या है भाई, अब लेफ्ट, 60 सेंटीमीटर है। हाँ एक सेकंड। तो कुछ तो पंगा है आज मेरी साइड से, मुझे लग रहा है मेरे में इशू नहीं है, कुछ और ही दिक्कत लग रही है। मेरा टैब अभी भी ज्वाइंट है मीटिंग में, राइट? अभी भी शेयर स्क्रीन दिख रहा है, अब मैं मैनुअली लीव करूंगा इसको, फिर से ज्वाइन करूंगा। और यहाँ पे एक एक डिवाइस पे दिखा दिया कि यू ड्रॉप वो अवंती फेलोज लेफ्ट द मीटिंग। एक काम करता हूँ ना, सिर्फ टैब से ट्राई करता हूँ इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है? बेटा अब स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, करो इसको, चलो देखते हैं अभी। फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो फोकल लेंथ क्या रखूं, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। आपको वी निकालना है, इमेज का लोकेशन, ठीक है? और यू क्या दे रखा है? यू सर 30 -30। -30, ठीक है। अब निकालो, वी की वैल्यू निकालो यहाँ से। 1/v इज इक्वल टू 1/20 -1/30। ये क्या आएगा? 60। और यहाँ पे 30, सॉरी 3 - 1 है ना, 30 नहीं, 3 - 1। तो v इज इक्वल टू 60। 3 - 2 सर। 3 - 2। 3 - 2 है ना, 3 - 2 तो 60 आ गया। v इज इक्वल टू 60 आपका आ गया। 60 का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव। लेंस से पॉजिटिव साइड में, यानी साइड से पॉजिटिव। 60 सेंटीमीटर दूर है ना, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर पॉजिटिव साइड में, ठीक है? तो इमेज का लोकेशन तो मुझे पता चल गया। अब बताओ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस या बिहाइंड द लेंस? इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना? यस तो सर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि बी? रे। फ्रंट फ्रंट और वो बैक से डिसाइड करोगे, बिहाइंड या फ्रंट कैसे डिसाइड करोगे? सर फ्रंट ऑफ लेंस। फ्रंट उसको बोलेंगे जनरली जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना? तो ऑब्जेक्ट जो है आपका जिधर रखा रहेगा उसको फ्रंट बोल दोगे, इमेज जहां बनेगी उसको बिहाइंड बोल दोगे, ठीक है? तो 60 सेंटीमीटर ऑन द पॉजिटिव साइड है, क्या बोले इसको? सर सर बिहाइंड। फ्रंट बिहाइंड में द लेंस। इमेज, लेंस के सामने तो ऑब्जेक्ट रखा है, पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, तो ये द लेंस। ये सर। और हमें कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस से हमेशा इमेज कैसे बनती है? अगर सर कन्वेक्स लेंस का जो ऑब्जेक्ट, रियल when the object is placed between focus and infinity, f और infinity के बीच में अगर रखा होगा तो कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। रियल एंड रियल इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना? तो फोकल लेंथ देखो 20 था, मान लो इधर इसका f जो है वो इधर 20 सेंटीमीटर पे है, तो फोकस से ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, तो फिर इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और उसका इमेज का डिस्टेंस आपने निकाल लिया 60 सेंटीमीटर ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, ऑन द बैक साइड ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन ए सही है फिर इसका, ठीक है? चलो ये करके देखो। ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है? और जो फोकल लेंथ है वो कितनी है?
20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 पे है, फोकल लेंथ 20 है, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी Yes, या sir. वर्चुअल एंड डायरेक्ट? बताओ। सर क्या? ऑब्जेक्ट की दूरी देखो, फिगर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिगर देखो, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है लेंस से? 10 सेंटीमीटर, 10 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है लेंस की? 20 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 20 centimeter. 20। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के बीच में रखा हुआ है Yes, sir. ना? यस तो इस केस में कौन सी इमेज बनती है? रियल इन्वर्टेड बनती है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है? Virtual. वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है फोकस से भी नजदीक रखा है, जो ऑब्जेक्ट जो इसका लेंस का जो फोकस है उससे भी नजदीक रखा हुआ है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर अगर फोकस की बात करें तो इधर आएगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट उससे पहले ही रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, वो मैं लेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लूंगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखो, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f कन्वेक्स है तो 20 पॉजिटिव रख लो, 1/v मुझे फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू क्या है बच्चे? -10। -10 माइनस सेंटीमीटर, 10 तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। 1/10 आ गया? नहीं, -1/20 यही आएगा, यस सर, Yes, sir. -1/20। तो v इज इक्वल टू -20। तो -20, इमेज किधर बनेगी? इन फ्रंट ऑफ लेंस या बिहाइंड द लेंस? सर Front फ्रंट, of the lens. सर इन फ्रंट ऑफ फ्रंट है लेंस। ना, क्योंकि नेगेटिव साइड में बनने वाली है इमेज भी, क्योंकि माइनस साइन आ गया तो आपकी इमेज भी कहीं इधर बनेगी। फोकल लेंथ है ना 20, तो फोकस पे बनेगी बच्चे, है ना, फोकल लेंथ और इस पे बराबर होगा। यस तो दिस इज 20 सेंटीमीटर, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है, तो यहाँ इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगी, अगर मान लो आप इधर इमेज को बोलो और ये ऑब्जेक्ट था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको ना थोड़ा कंडीशंस भी पता होनी चाहिए कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट कब बनेगी या फिर रियल एंड इन्वर्टेड कब बनेगी। तो उसका 2-3 केस ही होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में होगा या फोकस से इंफिनिटी के बीच में होगा, तो वो आप एक बार याद कर लो उनको। 4 ही तो चीजें, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, उनके लिए कंडीशंस आप याद कर लो, ठीक है। चलिए, ये वाला क्या है भाई, ये कर लोगे आप, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ये रहा, सेम फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू आएगी, वर्चुअल इंटरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लोगे, यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक बार इसको बता देता हूँ आपको कि व्हेन मोर देन वन लेंस आर कंबाइंड टुगेदर, एक से ज्यादा लेंस इकट्ठे जोड़ दिए जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यार कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है कि एक कन्वेक्स लेंस था, ठीक है, इसी के साथ दूसरा कन्वेक्स लेंस, तो इसके बिल्कुल टच करके जोड़ दिया, सिंपली ऐसे टच कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या 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 हो जाएगी? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस, कंबाइंड लेंस? मान लो एक की फोकल लेंथ f1 थी और दूसरे की f2 थी। पहले रेड कलर वाले की f1 है फोकल लेंथ, कलर वाले की f2। तो व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, तो उस केस में इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ के फॉर्मूला से हम इनसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई इमेज इधर, कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा बेटा, ठीक है, और उसकी इमेज बनेगी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दीज टू कंबाइंड लेंसेज टुगेदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 बार फॉर्मूला आपको लेंस फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। 1/f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/u फॉर द रेड कलर का लेंस। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/f2 इज इक्वल v2 माइनस u2। u1 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस। आवाज ब्रेक हो रही है, हेलो, यस सर, आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी अभी? यस सर। यार अब आज क्या पंगा फंस रहा है। सब सही है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है आज, ठीक है।
तो 1/, अब ये आ रही है आवाज? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1, ये लेंस फॉर्मूला लगा दिया रेड कलर के लेंस के लिए, ठीक है। ब्लू कलर वाले के लिए v2 वैल्यू रख ली, v2 u2। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा भाई, वे लाइट रे जाएगी जाएगी जाएगी, इससे कुछ कन्वर्ज होगी, मान लो इधर आ गया, ठीक है, कन्वर्ज होकर क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी इधर, मान लो इधर बन गई, ठीक है। अब ये जो दूरी थी, ऑब्जेक्ट की दूरी थी फर्स्ट लेंस से, वो मैंने बोला क्या, u1, और इमेज की दूरी क्या आ जाएगी बच्चे, इमेज कितना So दूर है, V1. V1 इमेज है आपका v1, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो पहली इमेज बनी, जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई राइट साइड में, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, है ना। ये फाइनली नहीं है, एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसी इमेज बनेगी नहीं, बट ये इंटरमीडिएट स्टेप है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। अब ये सेकंड जो इमेज बनी है v1 दूरी पर, दिस इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर ब्लू कलर का लेंस, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर दिस ब्लू कलर का लेंस। तो फिर हम बोले, अगर मैं बोलूं कि u1 की वैल्यू क्या है, what is the value of u1, तो मैं उस what is the value of u2, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस को मैं लिख दूंगा बट v1, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा, ऐसे आएगी, और फिर जो भी होगा कन्वर्ज इधर होना है या दूसरी साइड होना है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंस ऑफ द, है ना, कि The इसका फोकल screen. लेंथ है। स्क्रीन नहीं दिख, आ दिख गई रही है सर, आ सर। गई। दिख रही है सर। तो सेकंड लेंस है u2, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u2 वो v1 के बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, v1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं बच्चे, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर V1 के लेता हूँ, इक्वल। V1 है के ना। बराबर। तो सेकंड इक्वेशन में ऐसे कर लूं, 1/f2 इज इक्वल v2 माइनस 1/v1, ठीक है, ये कर लिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 मार्क करके इनको ऐड कर दूं, ये 1 है, इक्वेशन 2 है, 1 एंड 2 को मैं ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1 प्लस 1/v2 माइनस 1/v1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे v1 कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब क्या हो गया बच्चे, ये u1 है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया फॉर द कंबाइंड लेंथ, और ये v2 है, वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हो गया, फाइनल इमेज इमेज। फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा। और जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आई वो क्या आ गई, ये इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गई, इफेक्टिव फोकल लेंथ फोकल। ऑफ द कंबाइंड मिरर सेटअप, ठीक है। तो अब ये हो गया दो लेंस के लिए, तीन होता तो क्या होता, सेकंड वाला जो इमेज क्रिएट करता वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करती, है ना, या चार होते तो क्या होते, थर्ड वाला जो इमेज क्रिएट करता वो फोर्थ वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करती, ऐसे ही होता। तो उस केस में Yes, जो sir. यस इफेक्टिव सर। इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो आप है ना ऐसे ऐड कर दो, आप सीधा सीधा ऐसे ऐड कर दो, व्हेन द लेंसेज आर टचिंग टुगेदर, जब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए ना, कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तब आप ऐसा फॉर्मूला लगाओगे कि 1/f, ये कैपिटल एफ है, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सेटअप, 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3, कितने भी लेंस होंगे आप ऐसे जोड़ते चले जाओ सब, ठीक है। पावर जोड़नी है तो पावर डायरेक्टली जुड़ जाएगी, P1 P2 P3, और मैग्निफिकेशन जोड़नी है तो मल्टीप्लाई कर दो, मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट टू मैग्निफिकेशन ऑफ टू थर्ड, ऐसे मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी व्हेन द लेंसेज आर टचिंग टुगेदर, ऐसे जुड़े हुए होंगे। अगर जुड़े हुए नहीं हो तो क्या होगा, जैसे ऐसे हो सकता है, एक फोकल लेंथ f1 का लेंस है, दूसरा f2 का है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस d है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप फोकल लेंथ ऐसे निकाल लोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 माइनस d/f1/f2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा पावर के लिए, ये लग जाएगा पावर में माइनस डी इंटू P1 P2। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको जो ज्यादातर यूज होगा वो ये होगा, या फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इन दोनों को लिख लो एक बार, फोकल लेंथ वालों को नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे आप। लिख लिया बेटा फॉर्मूला?
Yes, sir. Yes, sir. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख लिया। तो अब देखो ये क्वेश्चन करो, ये बाद में बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन करो। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? सर इमेज पहले फोकल लेंथ निकालो, पहले कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, फिर इमेज का साइज निकालो, है ना, इमेज की डिस्टेंस निकाल लो। बेसिकली आपको वी निकाल लोगे तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ Minus इमेज ओवर हाइट ऑफ V by ऑब्जेक्ट। U. वी बाई यू, वी बाई यू, है ना। हाइट के फॉर्म में भी होता है और डिस्टेंस के फॉर्म में भी आप कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर ही बनते हैं अगर आप ट्राइंगल बनाओगे ना। तो अब देखो, पहले फोकल लेंथ निकालो सबसे पहले कंबाइंड सेटअप की। एक की फोकल लेंथ आपको 10 दे रखी है, दूसरे की क्या दी है? -20। -20. तो 1 बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। F1 F2 की वैल्यू दे रखी है, F1 इज गिवन एज 10, F2 इज गिवन एज -20। तो आप कंबाइंड फोकल लेंथ पहले बताओ क्या आएगी? 20 centimeter. 1 बाय 20 तो 1 बाय F आ रहा है, F क्या आएगा? 20, है ना? 20 centimeter. F 20 आ जाएगा। फिर क्या लगाओगे? फिर लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। तो U की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? +10 की -10? -10. F की वैल्यू क्या रखोगे? +20। 20. उससे हाँ, तो फिर V की वैल्यू बताओ, फिर इमेज डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? So -1/20. Oh, sorry, -20. -20, है ना। इमेज डिस्टेंस आएगा Yes, sir. -20, और उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या आएगा? V बाय U। तो V आ गया -20 और U कितना था? -10। -10. तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी फिर? -2. -2 2. So 2 क्यों? 2 क्यों नहीं आएगी? सर माइनस क्यों नहीं है? देखो अभी सॉल्यूशन देखो आप पहले। हाँ, आपने कैलकुलेशन में गलती की है कहीं ना कहीं। इसका सॉल्यूशन देखो और बताओ क्या गलती है, सर आगे समझ। है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन का एरर था, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, चलिए अब जो है, वैसे भी आपको दिख रहा है यार, पता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 लेंस हैं। एक थोड़ा और लॉजिक बता रहा हूँ जिसको थोड़ा सही समझ आ रहा है ना, अदरवाइज आने लगेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ये चीज भी दिखने लगेगी। यहाँ पे 2 लेंस हैं, एक प्लेनो कन्वेक्स कनकेव है और एक है बाई कन्वेक्स। मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से का ज्यादा है? सर वो कन्वेक्स वाले को नहीं। नहीं पता, कुछ नहीं पता। फोकल लेंथ के बारे में बताओ, कौन से की फोकल लेंथ ज्यादा है? सर वो कन्वेक्स वाले की। कन्वेक्स की कि कनकेव की? Concave. कनकेव। क्या? नहीं, माइनस में है, लेकिन वैसे यार मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है। माइनस पॉजिटिव ऐसे तो उसमें भी 10 लिखा है ना, वो 10 लिखा है, तो दूसरे साइड से नेगेटिव भी आ सकता है। सिमेट्री से कोई ऐसा वो नहीं है, बट मैग्नीट्यूड वाइज किसकी ज्यादा है? कनकेव की, है ना। तो कनकेव का इफेक्ट कम आएगा इस केस में। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा मिलेगा, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो लेंस उतना पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, तो इधर देखोगे तो कन्वेक्स ज्यादा पावरफुल था, इसलिए फाइनली मैग्निफिकेशन जो आई वो पॉजिटिव आई है। एनलार्ज्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन और कर लो, फिर ड्रॉप कर देना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको 3 लेंस दिखाई दे रहे हैं। देखो F1 F2 F3 से पता चलेगा। पहले F1 है, F2 है और F3 है। F1 इज ए बाई कन्वेक्स लेंस,
F2 जो है वो बाई कनकेव लेंस है, और थर्ड जो है वो बाई कन्वेक्स है। तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इन तीनों की आपको दे रखी है फोकल लेंथ, दे रखी है तीनों, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। सर जो अंदर 3/2 लिखा है वो क्या है? 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं बच्चे, जैसे ऐसे अंदर लिखते हैं ना जो चीजें, वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो बाहर लिखा हुआ है जो ऐसे मेंशन किया वो क्या है, रेडियस ऑफ फोकल। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ ऐसा डायग्राम आ जाएगा तो अंदर जो चीज लिखी है वो मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, यानी हम क्या बता रहे हैं उसके थ्रू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और जो बाहर ऐसे एज पे मेंशन किया है वो क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला से तीनों की क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, फोकल लेंथ, F1 F2 F3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। F1 कैलकुलेट करेंगे तो F1 कैलकुलेट करते टाइम आपको वैल्यूज जो रखनी है वो देखो, 1/F1 इज इक्वल टू पहला वाला लेंस, ये इसका मटेरियल का जो वो दिया हुआ है वो कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2. 3/2. n इज गिवन एज 3/2 -1, एयर में मानते हैं ना, तो n-1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, 1/10 माइनस 1/-10, है ना। एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, कन्वेक्स था। तो अब क्या करें, यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगी, 1/F1 इज इक्वल टू 3/2 -1 कितना आएगा, 1/2 इंटू 2/10, कितना आ गया, फोकल लेंथ क्या आ गया यहाँ से, F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 centimeters. फिर आप F2 निकालोगे, F2 भी निकाल लोगे तो F2 भी ऐसे फॉर्मूला डाल के निकालो। F2 में सब्स्टिट्यूट करवाओ वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या रखूं सेकंड लेंस के लिए, 6/5. 6/5 -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, -1. 1/-10, उसके बाद -1/10. सेकंड वाले का -1/10. पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर ये second- नेगेटिव. देखो ये सेकंड लेंस है, इसका पहला सरफेस ये है, अगर इसका रेडियस की बात करें तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, Negative. कितना जा रहा है, 10, ठीक है। 10. और जो राइट साइड वाला सरफेस है उसके उसके रेडियस की बात करें तो पॉजिटिव साइड में मेजर होगा वो, Yes, sir. तो उसको क्या रखें, कितनी वैल्यू दे रखी है, +20. 10. +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/R1 -1/R2, तो 1/R1 की जगह तो -10 रख दिया, फिर -1/R2, R2 की जगह क्या रखेंगे, 20, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो F2 क्या आएगा, F2 विल बी इक्वल टू -100/3, ठीक है, ये आएगा सॉल्व करेंगे तो। और थर्ड जो है F3 है, F3 में वैल्यू रखवाओ, थर्ड लेंस के अंदर फोकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 8/5 -1, Yes, sir. अब रेडियस की वैल्यू बताओ, 1/20. 1/20. -1/-20, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/20 + 1/20, इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी आएगी 100/13। अब तीनों फोकल लेंथ मिल गई तो कैसे इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चे, फिर 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो 1/F क्या आ जाएगा, 1/F1 क्या आएगा, 10, 2 -3/100, 13/100, इसको जोड़ दो आप, तो जोड़ दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा फोकल लेंथ जो है, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। F3 की वैल्यू मैंने गलत लिख दी यार, F3 जो है इसका जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, F3 इज इक्वल टू 50/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमने रखा है ये 53/3 रखेंगे इसको, फिर तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा F का, वो दैट विल बी कंबाइंड फोकल लेंथ। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए बात करें तो वो तो हमें इस फॉर्मूला से मिल गया, और बाकी हमें जिस मटेरियल लेंस बना हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेडियस दे रखे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं,
इंडिविजुअली फोकल लेंथ ऑफ ऑल द, तीनों का लेंथ निकालेंगे और फिर कंबाइन करके यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ फॉर द कंबाइंड सेटअप। क्या इतना पॉसिबल है? कर पाओगे जो आज समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले सीखे। कौन कौन सा? सबसे पहला था लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें डायरेक्शंस कैसे लेंगे, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, वो हमने सीखा। उसके बेसिस में हमने क्वेश्चन किए। अभी ध्यान रखना, आपको होमवर्क भी दिया है 3-4 क्वेश्चन, तो उनको घर पे शांति से बैठ के करोगे। डाउट्स आएंगे तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको यहीं क्लोज कर दो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, है ना। आजकल में वो दोनों जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लगा लोगे, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आप जा सकते हैं अगली क्लास में। Thank you, sir. ठीक है, बाय।